हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है? बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म एसिटोफिनोन। जब आप बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराते हो AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एसिटोफिनोन बनता है। अब हम इसकी रिएक्शन भी देखेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन। यदि आपने बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ की एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एसिटोफिनोन आपको प्राप्त होगा। तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये बेंजीन है, ये एसिटोफिनोन है, ये एसिटिल क्लोराइड। यदि आपको रिएक्शन को जानना है कि ये रिएक्शन हुई किस प्रकार है, देखो इसको याद रखने का तरीका कि आप यहाँ से H निकाल लो और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। मगर ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, मगर सही मायनों में ऐसा नहीं होता। अगर आपको जानना है कि रिएक्शन हुई किस प्रकार, तो आपको जानना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म इसकी क्या होती है? कि सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से होती है। अब क्योंकि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एक लुईस एसिड है, मेरा यहाँ लुईस एसिड कहने का ये तात्पर्य है कि लुईस एसिड है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये किसी निगेटिव आयन के साथ जुड़ सकता है। तो ये दोनों ब्रेक होंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये एसिटिल कार्बोनियम आयन बना लेंगे, CH3CO प्लस AlCl4 माइनस एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन और एसिटिल कार्बोनियम आयन। ये स्टेप नंबर इसका फर्स्ट हुआ, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब स्टेप नंबर सेकंड के अंदर अब क्या होगा कि ये एसिटिल कार्बोनियम आयन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगी। किसी भी बॉन्ड पर, क्योंकि बेंजीन के CH कार्बन सारे प्लेनर होते हैं, सेम H होते हैं, तो इसलिए किसी भी बॉन्ड पर ये अटैक करेगी। तो इसलिए मैंने ये वाला बॉन्ड दिखा दिया। और हमें ये भी पता है कि इसके पास क्या है, हर जगह CH, तो एक H मैंने बाहर निकाल लिया और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ये माइनस और ये प्लस। अब इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस पर अटैक करेगा और ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। अधिकतर बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये माइनस, ये प्लस, इसके प्लस ने इसके माइनस पर अटैक करा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो बॉन्ड कितने बचे, बॉन्ड 2 बॉन्ड बचे। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगी। फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। यदि आप इससे अगला बॉन्ड भी ब्रेक करते हो तो फिर से ये इसी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बॉन्ड की जो पोजीशन चेंज हो गई, जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था वो उनसे आगे वाले जो कार्बन के बीच में चला गया। तो हम इन 3 रिएक्शन को एक साथ दिखा सकते हैं और बोलेंगे डिलोकेलाइज्ड फॉर्म है इसकी। ये कौन सी फॉर्म है, डिलोकेलाइज्ड। डी का मतलब बिना और लोकेलाइज का मतलब जो लोक ना हो, ये इसकी डिलोकेलाइज फॉर्म बन गई। ये स्टेप नंबर 2 था। देखो सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 एसिटिल क्लोराइड से Cl को ले लेता है, एसिटिल कार्बोनियम आयन बना लेता है और साथ में ही एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन बना लेता है। अब ये एसिटिल कार्बोनियम आयन जो है ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। इसकी 3 पोजीशन पे ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसका ये मीनिंग है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब स्टेप नंबर इसका 3 लिखेंगे। ये जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, देखो हमने यहाँ पे CO लिखना है, ठीक है ना, ये मुझसे छूट गया, यहाँ पर आपको CO लिखना है। अब ये जो इसकी डिलोकेलाइज्ड फॉर्म है, मैं लिख भी देता हूँ इसके नीचे कि ये जो इसकी डिलोकेलाइज्ड फॉर्म है, डिलोकेलाइज्ड फॉर्म हो गई इसकी। अब इसके ऊपर अटैक जो होगा वो एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन का होगा। ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन अपना एक Cl और ये अपना एक H, ये प्लस माइनस में रहोगे तो इसका H और इसका Cl HCl बना लेंगे और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड जो बन गया वो AlCl की फॉर्म में आ गया, AlCl3 की फॉर्म में। और इसका माइनस इसके प्लस के साथ आप इसमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर ले सकते हो उस चीज़ को समझने के लिए, और ये एसीटोफिनोन फॉर्म में आ चुका है। ये बन गया एसीटोफिनोन। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसा है एग्ज़ाम में। जब भी आपसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछी जाएगी तो वो 2 मार्क्स में पूछी जाएगी विद मैकेनिज्म। तो आपको लिखना है बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड
इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म एसिटोफिनोन। आप लैंग्वेज लिखेंगे, फिर इसकी क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद इसकी मैकेनिज्म में स्टेप नंबर फर्स्ट डालेंगे कि एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विद लुईस एसिड टू फॉर्म एसिटिल कार्बोनियम आयन एंड एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन। फिर जब इसमें एसिटिल जो क्लोराइड आयन ये आपको बन चुका तो आप स्टेप नंबर सेकंड लिखेंगे और वहाँ बताएंगे कि एसिटिल कार्बोनियम आयन जो है बेंजीन के किसी भी बॉन्ड पर अटैक करता है, कि एसिटिल कार्बोनियम अटैक ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या करता है, अटैक करता है बेंजीन रिंग के बॉन्ड पर, और क्या बनाता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डिलोकलाइज फॉर्म में दिखा सकते हैं। डिलोकलाइज जब फॉर्म में वो आ जाएगा फिर उसकी रिएक्शन हम एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड से करते हैं। एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड का जो हाइड्रोजन है यहाँ से प्रोटीनियम आयन अलग होगा और जो क्लोराइन आयन के साथ जो कंबाइन होकर HCl बना लेगा और AlCl3 यहाँ से फ्री हो जाएगा और एसिटोफिनोन बन जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही है जैसे मैंने आपको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बताई थी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी ही की तरह है। आप इसे देखेंगे और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं कि रिएक्शन होगी किस प्रकार। यदि आप बेंजीन की रिएक्शन, मिथाइल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, यदि आप बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड, अब मैंने एल्किल हैलाइड के अंदर जो लिया है वो मिथाइल क्लोराइड। अब हम इसके अंदर प्रेजेंस में लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 और इसकी रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है टाउलिन। अब हम बोल सकते हैं कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म टाउलिन, तो हमें क्या प्राप्त होता है, टाउलिन प्राप्त होता है। अगर आपको याद ही रखनी है बस, तो आप यहाँ से क्या रख सकते हैं, यहाँ से H निकाल सकते हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव हो गया और टाउलिन ये CH3 इसके ऊपर जुड़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। अगर आपको जानना है कि रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे, तो आपको इसकी मैकेनिज्म जाननी पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। कि सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ होती है। सबसे पहले रिएक्शन जो होती है वो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से, जो क्या है, लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की ये खास बात होती है कि इसके अंदर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो ये इसके माइनस पार्ट को अपने साथ जोड़ लेगा और बनाएगा मिथाइल कार्बोनियम आयन, और एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन। ये इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब देखते हैं स्टेप नंबर सेकंड में।
तो स्टेप नंबर सेकंड में ये मिथाइल कार्बोनियम आयन बेंजीन के किसी भी बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। बेंजीन के अंदर कितने बॉन्ड है अल्टरनेटिव? वन, डबल, सिंगल, ठीक है ना। तो डबल सिंगल डबल, तो 3 है बॉन्ड। हमें पता है कि प्रत्येक कोने पे क्या होता है? H होता है। अब इसकी रिएक्शन किस हो जाएगी? मिथाइल कार्बोनियम आयन हो जाएगी। तो मिथाइल कार्बोनियम आयन इसके किसी भी बॉन्ड पर अटैक करता है, तो मैंने इस वाले बॉन्ड पर अटैक कराया, तो ये माइनस और ये जो प्लस। इसका जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है प्लस का मीनिंग, ये इसके नेगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। जो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 3। ध्यान से देखेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका प्लस इसके माइनस से अटैच हो गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे ही फिर क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर माइनस, तो ये बॉन्ड फिर से क्या होगा? ब्रेक होगा, माइनस जो प्लस में, और नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर आगे ब्रेक होगा, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, इसके ऑर्थो पे और पैरा पे क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज आएगी। हम इन तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिलोकेलाइजेशन है। इसके अंदर क्या है? डिलोकेलाइजेशन है। अब स्टेप नंबर 3 में ये जो डिलोकेलाइज वाली फॉर्म है, इसके ऊपर अटैक होगा एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन का। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, इसका यहाँ से एक Cl आयन अलग होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, HCl बन जाएगा। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा और ये टाउलिन हमें प्राप्त हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये H+ अलग हुआ, इसका Cl- और इसका H+ HCl बना दिया, और AlCl3 अलग हो गया, और ये क्या बचा? इसका माइनस, इसका माइनस और अंदर क्या था? इसके अंदर प्लस था, ये दोनों ने बॉन्ड बना के अंदर के बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। अब ये स्टेप बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आप कोई सी भी स्ट्रक्चर उठा लें। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को उठाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये इस वाले तरीके से लिखा हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और क्या बन जाएगा? टाउलिन बन जाएगा, और H+ यहाँ से अलग हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर हम बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और हमें टाउलिन प्राप्त होता है।
एक बार और बता दूं, इसके अंदर 3 स्टेप दिखाए मैंने। पहले स्टेप के अंदर मैंने मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 से करा, तो सबसे पहले स्टेप में हमें मिथाइल कार्बोनियम आयन बना। उस मिथाइल कार्बोनियम आयन ने बेंजीन के ऊपर रिएक्शन की, बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद हमें टाउलिन मिल जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और ये एग्ज़ाम के अंदर भी और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती है, तो आप इसे नोट कर लेंगे और ध्यान रखें। आज का हमारा व्हेन एल्युमिनियम ट्राई